जैन दोस्तों, आज बात कर लेते हैं 12th क्लास के लिए मैट्रिक्स लेसन पे। एक्सरसाइज है 3.2 है, क्वेश्चन नंबर 2 से। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा से है। यहाँ पे इसके पहले टोटल क्लियर कर लिया गया है। इन्वर्स और मैट्रिक्स या 3.1 और 3.2 का दूसरा का 2 तक क्लियर कर लिया गया। इसमें क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2 का 3 से। आपको दोस्तों मतलब टोटल क्वेश्चन में क्वेश्चन चलता आ रहा सीरीज। तो चलिए आज ये चुटकी में बनाने की कोशिश करेंगे। आपको भी इजी कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आएगा, टोटल A to Z समझ में आएगा। सिर्फ वीडियो में बने रहेंगे दोस्तों। कुछ करना है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा दोस्तों। चलिए यहाँ पे क्या होगा, हमारा दिया हुआ क्या है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। हमें परिकलित मतलब ज्ञात कीजिए, हल कीजिए। और सिंपल है एकदम, सबसे ईजी लेसन यदि 12th में पढ़ने का लायक है तो वह मैट्रिक्स यानी अवयव है। चलिए क्या होगा हमारा, देखिए यहाँ पे बीच में क्या दिया, जोड़ तीसरा यानी दूसरा का तीसरा। हम तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसे लेट मान लेंगे। लेट यानी किसी के बराबर मान लेते हैं, चाहे ABCD का कोई लेटर मान लीजिए या तो आप कुछ भी मान सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे A मान लेते हैं या तो डेल मान लेते हैं। चलिए यही मान लेते हैं। क्या दिया हुआ हमारे पास, तो -1 4 -6 8 5 16, फिर 2 8 5। उसके बाद क्या दिया हुआ, प्लस दूसरा दिया हुआ 12 7 6, फिर दिया हुआ 8 0 5 3 2 4। क्या हो जाएगा, देखिए बीच में क्या है, जोड़ है। अब बीच में जोड़ तो आता होगा, कन्फर्म है कि जोड़ आता होगा। अब जिसको ना भी आता हो सीख ले, वो सीख ले। ये तो होगा ही नहीं कि 12th में जाके जोड़ना है, लेकिन हो भी सकता है। क्या, चलिए -1 में 12 जोड़िएगा, जरा बताएं क्या होगा। -1 में 12 जोड़िएगा क्या होगा, तो +11। अब देखिए 4 में +7 जुड़ेगा तो 4 और 7 क्या होता है, तो 7 और 4 11। अब माइनस से 6 है और +6 है। अब -6 में +6 जोड़िएगा, बताएं क्या होगा, तो 6 में 6 चला गया 0। अब 8 है और 8 प्लस में, तो 8 और 8 क्या होगा, 16। जो सामने है जिसका वैल्यू उसी के सामने जुटेगा। चलिए 5 है और 5 में 0 जोड़िएगा तो 50 होगा या 5 होगा, जरा बताएं। तो 5 में 0 जोड़िएगा तो 5 ना होगा। अब 16 और 5, 16 में 5 जोड़ेगा तो 16 और 5 क्या होगा, तो 16 और 5 21। 2 में 3 जोड़ेगा तो 3 और 2 5, ही तो बचबो बता देगा ना। अब क्या हुआ, 8 में 2 जोड़ेगा तो 8 और 2 क्या होता है, तो 10। और 5 में 4 जोड़ेगा तो 5 और 4 9। यही आपका क्या हुआ, आंसर है ना। एकदम दोस्तों इजी, टोटल इजी है टोटल। दिल्ली दूसरा यहाँ पे डबल क्वेश्चन को एक साथ में ले लिए हैं। इसको भी वही ज्ञात करना है कि दूसरा का तीसरा यानी परिकलित, चौथा है परिकलित करना है, ज्ञात करना। तो इसे भी क्या कर लेंगे, लेट मान लेते हैं। चलिए A मानिए, डेल मानिए, P मानिए, कुछ भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिया हुआ मान, तो cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। यहाँ दिया आपके पास sin स्क्वायर x, इधर दिया cos स्क्वायर x। बीच में भैया प्लस दिया है तो प्लस ही लिखेंगे ना। क्या है इधर, तो sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, इधर है cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x। अब देखिए इसका कमाल क्या होगा। बीच में प्लस है तो जुटेगा। अब कोस में देखिए पहला वैल्यू से पहला, दूसरे के दूसरे, तीसरा से तीसरा, चौथा से चौथे के साथ सामने जुटेगा। तो कोस जोड़िएगा किसके साथ, साइन के साथ, यानी कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। क्या होगा फिर दूसरा, तो बीच में गैप है तो गैप दे देंगे। फिर क्या, तो साइन स्क्वायर एक्स किसके साथ जुट रहा है दोस्तों, तो कोस स्क्वायर के साथ। अब देखिए यहाँ पे साइन है तो साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर एक्स। अब लास्ट वाला है, इससे लास्ट वाला के साथ जुटेगा, यानी कोस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब आप पढ़ चुके होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, या कोस स्क्वायर प्लस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। यानी इसे समझिए कि साइन का शादी किसके साथ हुआ है, तो कोस के साथ, और दोनों मिलकर कितना हो जाते हैं, 1। तो ऐसे आपको ऑटोमेटिक याद रखना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी साइन किसके साथ रहता है, कोस के साथ, और दोनों जब मिलते हैं तो क्या बन जाता है, 1। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1। वही हाल यहाँ पे है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1। और वही हत्या यही है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। थीटा यहाँ पे एक्स दिया हो तो एक्स बोलेंगे, थीटा है तो थीटा बोलेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का मान 1। वही हाल यहाँ पे है 1। यही आपका क्या हो गया, तो आंसर हो गया, है ना दोस्तों, एकदम इजी। चलिए इसे चाहे तो आप बना लें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या होगा अगला क्वेश्चन की ओर, देखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों आ गए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है।
निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। गुणनफल यहाँ पे आ गया तो पहले जोड़, अभी पहले जस्ट पढ़ के गए क्या जोड़, अब पढ़ेंगे गुणा। और देखिए गुणा कितना इंटरेस्टिंग है, कितना मजा आएगा गुणा पढ़ने में। क्या तो ये भी दिया परिकलित कीजिए, तो कुछ नहीं तो इसे भी लेट मान लेते हैं, ए मान लीजिए या डेल मान लीजिए। चलिए क्या होगा, दिया होता है ए बी माइनस बी ए, उसके बाद क्या दिया हुआ तो ए बी फिर बी और ए। इसका एक बनाने का नियम है गुणनफल, सीख जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है गुणनफल सीखने में, समझेंगे सिर्फ। देखिए जो ऐसे जाते रहता है, मान लीजिए कि जो सीधा जाते रहता है और ये जब भी मोड़ मिलेगा क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, यही इसका रास्ता है। जो जा रहा था मोड़ मिलेगा मुड़ जाएगा, और एक गली में जितनी भी आएंगे सभी क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, बस खत्म, बात खत्म हो गया। अब देखिए ये दोनों निकलेगा दोस्तों, ये दोनों निकलेगा, चलिए ऐसे चल दिया, रास्ता सीधा निकलेगा। ये यहाँ पे नजर आ रहा है, समझिए कि इसको मोड़ से रिलेटिव कर लेते हैं, मोड़ ये टोटल चला गया, दोनों गया तो दोनों इसमें चला गया, तो पहला ऐसे पहले के पास रुक जाएगा और दूसरा ऐसे दूसरे के पास, फिर से आगे बढ़ेगा, फिर ही आगे जाएगा, फिर एक मोड़ मिलेगा, फिर मुड़ जाएगा, ऐसे जा रहा था, फिर मोड़ मिलेगा, फिर मुड़ जाएगा, पहला से पहले के पास, दूसरा से दूसरे के पास, हो गया गुणा आपका हो गया। चलिए जब पहला ऊपर वाला दर्शाया जैसे, उसी प्रकार से दूसरा निकलेगा, ये भी निकलेगा, जा रहा था मोड़ मिलेगा मुड़ जाएगा, चलिए एक गली में आएगा प्लस में हो जाएगा, फिर निकलेगा, फिर जाएगा, फिर हो गया। तो कंप्लीट आपको सीख गया होंगे दोस्तों। देखिए मान लें कि एक खेत में क्यारी में एक, मान लो देखो दोस्तों, ये दोस्तों क्या है, क्यारी है, इसमें मान ली कि जो भी आप मान लीजिए कि मक्का लगा हुआ है, मक्का यानी मकई जिसको बोलते हैं, अब कोई जाएगा तो क्यारी यानी पानी उनी पटाने के लिए कर रहा रहता है, तो एक लाइन में जाएगा तो पहले एक ही कर बन जाएगा, टोटल इधर से जा रहा मोड़ मिल जाएगा, ये चल जाएगा, पूरा चल जाएगा, फिर से आगे। आलू का क्यारी नहीं देखे हैं, पानी पड़ता है तो पारापारिक क्यारी में जाता है, तो एक लाइन में जाएगा तो टोटल एक ही में जाएगा। तो बतिया वही है कि जो जा रहा था जहाँ पे मिलेगा मौका, एक गली में पूरा चल जाएगा, फिर से आगे बढ़ेगा, फिर जहाँ मिलेगा रास्ता फिर मुड़ जाएगा, तो बस आपका खत्म हो गया, गुणा सीख गया। और इसी पे टोटल मतलब अवयव जो टिका हुआ है, जोड़ घटा और गुणा पे टिका हुआ हमारा क्या हो गया, देखिए ए बराबर क्या, तो ऐसे जो इस साइड से जाता है जो मोड़ मिलेगा तो मुड़ जाएगा, जो जाता है मोड़ मिलेगा मुड़ जाएगा, एक गली में सभी प्लस में। तो बताइए पहला वैल्यू से पहले के पास रुक जाएगा और दूसरा से दूसरे के पास, तो ए गुने एक की जगह तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और क्या पड़े कि एक गली वाला क्या होता है तो प्लस में हो जाता है, चलिए प्लस देते हैं, और बी गुने बी की जगह तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे ये वाला तो समाप्त हो गया, इसके बाद फिर से ये दोनों आगे फिर बढ़ेगा, तो फिर बढ़ेगा तो गैप है यहाँ पे, तो गैप कर देते हैं, है ना। उसके बाद क्या होगा, तो अब ये पहला वैल्यू से पहला और दूसरा वैल्यू से दूसरे के पास, तो ए गुने बी की जगह तो क्या हो जाएगा ए बी, और एक ही लाइन वाला इसलिए बीच में प्लस, और बी गुने ए की जगह तो फिर से आपका ए बी। अब बताइए जब ऊपर वाला चला तो ऊपर लिखा है, अब उसी प्रकार से नीचे वाला चलेगा तो नीचे लिखाएगा ना, लिखाएगा। अब देखिए ये भी निकलेगा और चला गया, तो ये निकलेगा यहाँ से मुड़ जाएगा, तो पहला वैल्यू से पहले के पास, दूसरा वैल्यू से दूसरे के पास, तो माइनस बी गुने ए की जगह तो माइनस ए बी, अब बी ए गुने बी की जगह बीच में प्लस ए गुने बी की जगह तो ए बी हो जाएगा। अब उसी प्रकार से फिर ये निकलेगा, फिर आगे जाएगा, फिर से मोड़ मिलेगा मुड़ जाएगा, तो पहला वैल्यू से पहले को तो माइनस बी गुने प्लस बी की जगह तो माइनस बी स्क्वायर, और ए गुने ए की जगह तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, कटेगा। देखिए तो प्लस माइनस खत्म हो गया, ए बराबर क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ क्या आ गया तो ए बी और ए बी तो क्या हो जाता है 2ab, ये तो आपका जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सजा के लिख दीजिए, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, है ना। एकदम दोस्तों इजी, टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वो भी इजी कॉन्सेप्ट के साथ होगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, वीडियो में बने रहेंगे। क्या तो लेट, चलिए डेल मान लेते हैं, क्या दिया हमारे पास तो 1 2 3, उसके बाद क्या इधर से दिया हुआ 2 3 4, ये तो आपको पता ही होगा, ये जो पड़ा से रो और खड़ा से कॉलम, पड़ा से रो और खड़ा से कॉलम हो जाता है। अब क्या बताए थे दोस्तों कि जो इस साइड से जाता है और ये मुड़ जाता है, तो देखिए सबसे पहले कौन निकलेगा तो एक निकलेगा, एक निकलेगा, चलिए एक निकलेगा तो एक निकला जाएगा, तो पहले ही मोड़ मिलेगा तो मुड़ जाएगा, तो 2 गुने 1 गुने 2 की जगह कितना आएगा 2 चला आएगा, 2 चला आया। उसके बाद फिर और इसके नीचे कोई नहीं है तो इसमें प्लस का चिन्ह नहीं होगा, फिर से आगे बढ़ेगा तो 1 गुने 3 की जगह 3 हो जाएगा, और 1 गुने 4 की जगह तो 4 हो जाएगा। अब क्या होगा तब 2 निकलेगा, तो 2 निकलेगा तो 2 जाएगा तो फिर मुड़ जाएगा, तो 2 गुने 2, 2 दूना कितना 4, अब 2 है तो फिर आगे जाएगा फिर मुड़ेगा, तो 2 तिहाई 6, और 2 से 4 दूना 8। अब उसी प्रकार से 3 निकलेगा तो नीचे लिखाएगा ना, तो 3 निकलेगा तो 3 दूना कितना हो गया 6,
और 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना दोस्तों, एकदम इजी। चलिए इसे चाहे तो आप रोक के बना लें, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टोटल इजी कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर होगा दोस्तों। चलिए साथियों आ गया अगला क्वेश्चन की ओर, 3 का तीसरा है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, बस वही सवाल है, उसी का दिया हुआ 3 का तीसरा गुना दिया हुआ। चलिए गुना सीख गए हैं, कैसे बनेगा, तो लेट ए मान लेते हैं या डेल मान लेते हैं। क्या दिया आपके पास, तो 1 - 2 2 3, उसके बाद है क्या, तो 1 2 3 2 3 1। ये अगला क्वेश्चन है। क्या पढ़े दोस्तों, जो ऐसे जाता है सो ऐसे मुड़ जाता है, एक गली में सभी प्लस हो जाते हैं, बस बात खत्म, बात खत्म। क्या होगा, क्या होगा, चलिए देखिए, ये जा रहा था, मिल गया रास्ता, मुड़ गया, तो पहला से पहला पास रुकेगा, दूसरा से दूसरे का पास, एक लाइन वाला बीच में क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो बताइए 1 × 1 कीजिएगा 1, और बीच में प्लस होता है, लेकिन प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। 2 × 2 कीजिएगा 4, हो गया ना। अब ये तो नीचे नहीं है तो और तो नहीं लिखाएगा, फिर से लोग फिर अब यहाँ से निकलेगा, फिर आगे बढ़ेगा। जैसे देखिए फिर से ये आगे बढ़ेगा, फिर से मोड़ मिलेगा, फिर क्या करेगा, मुड़ जाएगा। तो मुड़ जाएगा तो पहला से पहले के पास रुक जाएगा और दूसरा से दूसरे के पास रुक जाएगा। तो 1 × 2 कीजिएगा, तो गैप है यहाँ पे, तो गैप लिख देते हैं 2। अब 1 × 2 तो 2, और प्लस माइनस माइनस, 2 तिहाई क्या हो गया, 6। होना चाहिए था प्लस, लेकिन यहाँ माइनस दिया क्वेश्चन से, इसलिए प्लस माइनस माइनस हो गया। अब फिर आगे बढ़ेगा, फिर मोड़ मिलेगा, फिर मुड़ जाएगा। तो क्या होगा, 1 है से पहला का पहला जाएगा, दूसरा से दूसरा जाएगा। तो 3 × 1 कीजिएगा 3, गैप है तो गैप हो गया यहाँ पे। 1 × 3 तो 3 हो गया आपके पास, और 2 × 1 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2, यानी -2 हो गया। चलिए आपका क्लियर, समझ में आ रहा होगा पूरा टोटल को। चलिए अब दूसरा निकलेगा दोस्तों, ये निकलेगा, नीचे वाला पॉइंट निकलेगा। तो जिस प्रकार से ऊपर वाला गया उसी प्रकार से नीचे वाला जाएगा, तो ये निकलेगा, फिर मोड़ मिला, मुड़ जाएगा। तो पहला से पहले के बाद, तो 2 × 1 की जगह कितना आएगा, 2। तो इसके नीचे तो नीचे ही लिखाएगा, तो 2 × 1 = 2। अब ये से यहाँ जाएगा, तो 2 तिहाई क्या हो जाएगा, 6। उसके बाद क्या होगा, तो 2 यहाँ से 2, अब फिर से बढ़ेगा, तो फिर आगे जाएगा, तो फिर मुड़ेगा। तो 2 ऐसे 2 के बाद 2 तो ना 4, दूसरा 3 तिहाई 9, प्लस हो जाएगा बीच में। उसके बाद क्या होगा, फिर देखिए फिर से निकलेगा, फिर बढ़ेगा। तो पहला से पहले के बाद दूसरा से दूसरे के बाद, तो 2 तिहाई क्या हो गया, 6, और 3 × 3 क्या आएगा, क्या आएगा, तो 1 में से -4 जाएगा। 1 में से -4 जाएगा, बताएं क्या होगा, तो -3, और 2 में से -6 जाएगा तो -4, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा भैया। 6 व 2 क्या होगा, तो 8 है, और 9 व 4 क्या होगा, तो 9 × 4 = 13, और 6 व 3 क्या होगा, तो 9, तो जोड़ आता ही होगा। आपका ये बन गया दोस्तों, है ना, एकदम इजी। चलिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे देख लेते हैं। बस वही सिंपल सवाल सा आपके पास। चलिए लेट है, ए मान लेते हैं, ए बराबर क्या है, देखिए 2 3 4 3 4 5 4 5 6। क्या दिया इस साइड में, तो 1 - 3 5 0 2 4, फिर है 3 0 5। बस वही सवाल, जो ऐसे जाता है ऐसे लौट जाता है, जो ऐसे जाता है मोड़ मिलेगा, मुड़ जाता है, नहीं लौट जाता है। बस आपका सवाल हो गया क्लियर। देखिए जा रहा था, मोड़ मिला, मुड़ गया। पहला से पहले के बाद दूसरा से दूसरे के बाद तीसरा से तीसरे के बाद। 2 × 1 कीजिएगा 2, और 3 × 0 होगा +0, और 4 × 3 हुआ तो 4 तिहाई 12, है ना। फिर आगे बढ़ेगा, फिर मोड़ मिलेगा, फिर मुड़ेगा। तो यहाँ पे गैप है थोड़ा, तो गैप यहाँ कर देंगे। तो पहला से पहले के बाद दूसरा से दूसरे के पास, तीसरा से तीसरे के पास चल जाएगा। तो डायरेक्ट गुना कर लीजिए, 2 तिहाई -6 हो जाएगा, प्लस माइनस। 3 × 2 की जगह 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 4 × 0 की जगह तो 0 हो जाएगा। फिर से आगे बढ़ेगा, फिर मोड़ मिलेगा, फिर से मुड़ जाएगा। चलिए तो 5 दूना क्या हो गया, 10। अब 3 है तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये 4 है तो 4 × 5 = 20, है ना, हो गया। अब जैसे ऊपर वाला निकला उसी पर से बीच वाला निकलेगा, वही दोहराएगा। चलिए क्या होगा, तो 3 देखिए ये जा रहा था, निकलेगा ऐसे, सो ऐसे लौट जाएगा। तो पहला से पहले 3 × 1 = 3, फिर 4 में 0 से गुना कीजिएगा 0, और 5 तिहाई 15। अब फिर से जाएगा तो फिर से बीच वाला से मुड़ेगा। तो देखिए यहाँ 3 कम 3 तिहाई -9, और 4 × से 4 दूना 8 हो जाएगा, और 5 जाएगा तो 0, 5 × 0 करेंगे तो 0। अब लास्ट वाला से लास्ट में जाएगा, लास्ट में बढ़ेगा तो लास्ट में मुड़ेगा। तो 3 × 5 = 15, और 4 × 4 = 16, और क्या 5 है तो 5 × 25, है ना दोस्तों। एकदम इजी, टोटल इजी कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर होगा आपको।
चलिए लास्ट वाला निकलेगा तो लास्ट वाला जाएगा, तो देखिए लास्ट वाला ये निकलेगा, मोड़ मिलेगा, मुड़ जाएगा, तो 4 एकम 4। अब 5 गुने 0 कीजिएगा तो 0, और क्या होगा 6 गुने 3 तो 6 3 18, फिर से आगे बढ़ेगा, मुड़ जाएगा, तो 4 3 -12 हो जाएगा, प्लस माइनस 5 दूना 10 हो जाएगा, और 6 गुने 0 कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, है ना दोस्तों। फिर लास्ट वाला है तो लास्ट वाला के साथ हो जाएगा, मतलब निकलेगा लास्ट जाएगा, तो 4 पचे 20, और 5 चौका फिर से 20, और फिर 6 पचे 30। जोड़िए, ये तो जोड़ आता ही होगा, क्या होगा देखिए 12 2 14, यहाँ पे 6 में से 6 गया तो 0 और 0 था। देखिए 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 2 क्या हो गया 42, 15 और 3 क्या हो गया तो 18, 15 3 18, यहाँ जोड़िए तो -9 में +8 जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब देखिए ये जोड़िएगा दोस्तों कितना आएगा, तो 5 और 5 10 और 5 15, 1 16 के 6 हाथ में 1 है, तो 2 और 1 3, 3 1 4, 4 1 हासिल, कितना हो जाएगा तो 5 56 हो जाएगा। चलिए क्या हो गया, आप देखिए यहाँ पे 18 और 4 क्या होगा, तो 18 4 22। अब क्या -12 प्लस है तो -12 में से 10 जाएगा तो -2 हो जाएगा, और 20 और 10 30 और 20, देखिए दोस्तों 20 और 20 40, 40 और 30 70, है ना, एकदम बन गया, ये आपका आंसर हो गया। टोटल को टोटल क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए ज़्यादा हो तो इसे ब्रेक करके बना लेते हैं, इस वीडियो में इतने तक रहने देते हैं क्वेश्चन को। अगले वीडियो में जो आएंगे दोस्तों तो आपको 3 का 5 से लेकर के चलेंगे और इजी कॉन्सेप्ट के साथ टोटल क्लियर। यदि हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी वीडियो डालो तो पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, क्योंकि आपको टोटल यहाँ से एनसीईआरटी मैथ का सोल्यूशन 12th क्लास के लिए लेकर चला जा रहा है और क्लियर होगा। धन्यवाद दोस्तों।